record the session. How are you guys? My name is Akshat Sharma and I hope आप सबका दिन अच्छा जा रहा हो और अब थोड़ा सा और बेटर भी हो जाए. So आज आपकी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरे साथ क्लास है, राइट? और आज की क्लास में हम सबसे पहली बात तो दिस इज जनरल साइकोलॉजी 2. This is what I am teaching. This is your first lecture with me. So I know there will be some thoughts क्या होगा कैसे होगा. Most of you would have joined it because you saw my videos only क्योंकि obviously मैं ही प्रमोट कर रहा हूँ. So yeah, anyways, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में. सबसे पहली बात लेट मी शो यू हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो आई विल शो यू द बायोसाइकोलॉजी के नोट्स आ गए. Yes, again, this is what we want. Let me share you my screen. All right. So this is our schedule for general psychology 2. Firstly, what we are will be covering is number one, we'll be covering emotion. तो हमारी शुरू की क्लासेस में what we'll be trying to do is emotion. So मैं अपनी तरफ से emotion आज start करूंगा. What is emotion? What is mood? What is feeling? क्या कोई difference है? Then we have various theories of emotion as well. ठीक है? अरे वाह, someone else as well. Hi Jasnoor, how are you? कैसे हो आप जसनूर? So guys, if you don't know, actually you don't know, Jasnoor was my student in class 12th, I guess. Right, so when she was in class 12, she was my student. And yeah, she scored really good. Now it's towards her CUET PG and she's joining that. So that's really good. Good to see you, Jasnoor. Chalo, she's a very brilliant child, according to me. चलो, तो सबसे पहले we'll be going towards the emotion. क्या होता है emotion? फिर हम देखेंगे motivation. देन हम जाएंगे इंटेलिजेंस पे. व्हाट इज इंटेलिजेंस? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है. पर्सनालिटी अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस. एंड अगेन हम इसको सबको थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत एनिमस के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पर्सनालिटी में, तो हम उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे. देन वील बी डूइंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. इतने सारे लेक्चर्स क्यों हैं? क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है यार डेवलपमेंट. इसमें पूरी सारी थ्योरीज आएंगी, अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आएगी, है ना? तो बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है. फिर उसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. देन वील बी लुकिंग एट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट्स. फिर हम जाएंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, अलग अलग प्रकार के टेस्ट. थोड़ा सा हम सोशल साइकोलॉजी देखेंगे. ये थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाए, थोड़ा कम हो जाए. देन उसके बाद हम थोड़े से टॉपिक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स इन साइकोलॉजी, थोड़ी सी रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद मॉक टेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा. तो शुरू में हमारा क्या है? इमोशन, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल बेसिकली अबनॉर्मल साइकोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोलॉजी, देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सोशल साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह. फिर हम ये सब करेंगे. कोई साइकोलॉजी का पार्ट हम छोड़ नहीं रहे. सोशल साइकोलॉजी से वैसे देखो क्वेश्चन आते नहीं है, बट even though they have even not mentioned it in the syllabus कि social psychology is there, yet we will be studying that. ठीक है, चलो, क्योंकि I feel हो सकता है आ जाए यार, we never know. अब for all the cognitive parts, and when I mean cognitive parts, I mean emotion, motivation, intelligence, right? उसके बाद learning, memory, और भी था cognition, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग. ये सबके लिए वी हैव अ बुक फॉर यू गाइस, दैट अगर आप ले लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, जस्ट आपको यहाँ लिखना है साइकोप्रोलॉजी और यहाँ पे आपको दिखेगी हमारी ये वाली बुक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी सुपर नोट्स. सीयूटी यूजी पीजी दोनों के लिए है. इसमें हमने अच्छी सारी डिटेल में डाल रखा है. सुपर गुड बुक है, जरूर ले लो, आपका हेल्प ही होने वाली है इस बुक से. ठीक है, सो आप सारे के सारे टॉपिक्स को इन डिटेल इस बुक से पढ़ पाओगे. इसी बुक को मैं रेफर करने वाला हूँ और जो मेरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट डाल रखा है, राइट? तो देखो पूरा कॉग्निशन, अटेंशन, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी और बाकी सारे जो मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे इसमें ऐसे ऐसे नोट्स हैं. बहुत प्यारे प्यारे नोट्स हैं. आई हैव डिजाइन देम माई सेल्फ. तो इनमें काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल भी है. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी सुपर नोट्स. देखो, लेनी चाहिए, नहीं लोगे तो आपके ऊपर है. ठीक है, चलो, आज की क्लास हम किससे शुरू करने वाले हैं? वील बी स्टार्टिंग ऑफ विद इमोशन वाला टॉपिक. ठीक है, अगेन
जनरल साइकोलॉजी 1 और जनरल साइकोलॉजी 2 दोनों पैरेलल चलेंगे गाइस, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी 1 में अपना चलेगा, जनरल साइकोलॉजी 2 में अपना चलेगा। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम। थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी गाइस, सैटरडे संडे को वर्कशीट पे ध्यान लगाना, एंड इट्स फाइन अगर आप वर्कशीट खुद से सॉल्व ना कर पाओ, आप देख के भी सॉल्व कर लो, इट वुड बी ओके, क्योंकि एट द एंड आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो सब रेडी है, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे सारे के सारे रेडी है क्या? कम ऑन, जाग जाओ सारे, हैंड रेज। दिव्या, दीप्ति, सौम्या, आपदा, जसनूर, वेरी गुड गाइस, बल्ले बल्ले। चलो so we'll be today starting off with a very awesome topic, something which we all feel is a little bit needed in our life, है ना, which is very important aspect of human psychology. Psychology को अगर मैं 3 हिस्सों में basically बांटू, that will be A, B and C of psychology. A stands for affect, B stands for behavior and C stands for cognition. हमारी साइकोलॉजी में यही 3 बेसिक लेवल्स होते हैं एक इंसान के अंदर। सो व्हेन आई से आई एम स्टडीइंग यू, जस्ट यू कैन रेज पुट योर हैंड डाउन। सो व्हेन आई से आई विल बी स्टडीइंग यू इन साइकोलॉजी, देयर आर बेसिकली 3 चीजें जो मैं आपकी स्टडी कर सकता हूँ गाइस। योर कॉग्निशंस, that is your thoughts, the thoughts, problem solving, memory, decision making, various things. Then मैं आपके behaviors measure कर सकता हूँ, आपके कैसे behavior है, discrimination आपकी measure कर सकता हूँ. And then what we can actually study also is affect, and affects are your emotions. Affects are your emotions. अच्छा, fill in the blanks करेंगे सारे. Suppose मैं ऐसे बैठा हूँ क्लास में, ठीक है। एक्चुअली ये तो हटा देना चाहिए, दिस विल बी, हाँ मैं ऐसे बैठा हूँ। सो मुझसे कोई पूछता भाई क्या हुआ, तो मैं कहता हूँ आई हैव अ डैश, आई हैव अ बैड डैश टुडे। गाइस यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा रिलेटेड टू इमोशंस? कौन सा वर्ड आएगा? दीप्ति ने कहा है मूड, बाकी लोग क्या लगता है? मूड ही आएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या है? आई हैव अ बैड मूड टुडे। अच्छा, अब सपोज दूसरे दिन मैं क्लास में गया हूं और टीचर पूछते क्या हुआ, तो मैं कहता हूं आई एम नॉट डैश वेल टुडे। इसको बताओ, इसको कंप्लीट करो। आई एम नॉट डैश वेल टुडे। फीलिंग, एब्सोल्युटली राइट। अब सपोज आपका एक बॉयफ्रेंड है और आप बहुत सैड फील कर रहे हो और वो आपको परेशान कर देता है, तो आप उसे क्या कहते हो? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई डैश। कंसिडरिंग वो मूड नहीं है, वो फीलिंग नहीं है, तो क्या होगा? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई इमोशंस। एक समझाए भाई, कंट्रोल योर इमोशन। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ, इट कैन बी फीलिंग्स आल्सो, बट मैंने कहा फीलिंग और मूड के अलावा, सो इट कैन बी इमोशंस। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई इमोशंस, तो मुझे समझते नहीं हो। 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं, तीनों का डिफरेंट मीनिंग है, तीनों का डिफरेंट लेवल का मीनिंग है। एक मैं कह रहा हूँ यार मेरा मूड खराब है यार, तो लाइफ टाइम नहीं चल रहा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चल रहा है। एक कह रहा हूँ यार आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, इट्स अ लॉन्गर थिंग। मैं कह रहा हूँ मेरे इमोशन आर इवन बिगर थिंग। लेट्स सी क्या कहती है हमारी प्यारी प्यारी बुक। चलो अच्छा, ये शेड्यूल डाल देता हूँ। ऑलराइट, so emotion can be defined as a feeling or a state of mind that arises in response to a particular situation, event or experience. Very important. Emotion can be defined as a feeling or state of mind that arises in response to a particular situation, event or experience. तो आप लाइफ में कोई भी चीज एक्सपीरियंस अगर करते हो, उसके बाद आपको जो भी फीलिंग आए या जो भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड बने, वो क्या होगा?
वो होगा आपका इमोशन। अच्छा जी, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन, मूड एंड फीलिंग। इमोशन क्या है भाई? जब भी मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, जैसे मैं सड़क पे चल रहा था और मेरे ऊपर किसी ने कीचड़ फेंक दिया, तो आई एम फीलिंग समथिंग। अ पॉइंट इज व्हाट इज इवन फीलिंग, वो भी समझते हैं भाई। ठीक है, चलो नंबर 1 सबसे पहले जाएंगे इमोशन पे। So emotion refers to a specific, relatively intense mental and physiological response to a particular event, situation or stimulus. Very, very important. Emotion क्या है? एक specific and intense mental और physiological response है. Very, very important. Mental plus physiological. Can someone tell me why it is physiological? खुद सोचो. Why is it physiological? क्योंकि जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर बॉडीली चेंजेस होते हैं। सो इमोशंस कैसे होते हैं हमारे? सबसे पहले तो रिलेटिवली इंटेंस। रिलेटिवली इंटेंस किससे? मूड और फीलिंग से। दूसरी बात क्या थी हमारे पास? स्पेसिफिक होते हैं। एंड ये आते कब है? टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन, जो भी है लो। एंड इट इज अ मेंटल प्लस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स। आप रोते हो, आप हंसते हो, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपकी हार्ट बीट लो होती है, आप को पेट में दर्द होता है जब एंजाइटी होती है, आपको जब गुस्सा आता है तो आपको हाथ कांपते हैं, पसीने आते हैं, घबराहट होती है। ऑल ऑफ दीज आर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। चलो भाई, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। अब it is a more temporary and immediate experience that can be characterized by specific emotions like happiness, sadness, anger, fear, etc. So ये क्या है? This is a immediate experience. Very very important. ये एक immediate experience है guys. तो जो भी आपने किसी चीज की तरफ एक्सपीरियंस किया इमीडिएटली, खुशी हुई, गुस्सा आया, जो भी हुआ, दैट इज योर इमोशन। ठीक है, दैट इज योर इमोशन। कौन से इमोशंस हो सकते हैं? तो जो के हंस यानी इमोशन, मैं हंसदा रहा, है ना। इमोशन में, अरे इमोशन में क्या क्या आते हैं? आपकी हैप्पीनेस, सैड, एंग्री, जॉयफुल, और क्या क्या है? और क्या हो सकता है गाइस इमोशंस में? थोड़ा सा एग्जांपल दो। और क्या हो सकता है? हैप्पी, सैड, जॉयफुल, Fear. फियरफुल, बिल्कुल सही। और बताओ। Surprised. सरप्राइज। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, डू यू फील सर फ्रस्ट्रेटेड? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड। वैसे फ्रस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, तो उसे हम यहाँ पे डालना नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, आप जानते होंगे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। पर चलो, हो सकता है इमोशन का पार्ट हो, पर मैं उसे अभी डाल नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ गाइस, आपके आप सड़क पे जा रहे थे एंड देन यू सॉ समथिंग वेरी वियर्ड ऑन सड़क। सपोज आप सड़क पे चल रहे थे और आपने देखा, क्या वियर्ड देखा? आपने देखा एक छोटा सा थर्ड क्लास का बच्चा या फिफ्थ क्लास का बच्चा सिगरेट स्मोक कर रहा है। सो आप सडनली सरप्राइज फील करते हो, आप डिसगस्टेड फील करते हो। तो दैट्स अ इमीडिएट रिस्पॉन्स। जो भी स्टिमुलाई आया उसकी तरफ आपने एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया। दैट इज इमोशन। Emotions are often triggered by specific events that can have a clear cause or object. बिल्कुल सही। इमोशंस के पीछे एक क्लियर आपका स्टिमुलाई होता है। ठीक है जी, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इवेंट का मतलब यही है कि आपका एक क्लियर स्टिमुलाई है इन एन इमोशन। और अगेन इमोशन की दूसरी बात क्या है? इमोशन कम्स टुवर्ड्स एन इवेंट। दूसरी बात, इट इज इमीडिएट। नंबर 3, इट इज मेंटल प्लस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सबसे पहले आपका क्या आता है? एक इमोशन आता है। Then we come towards the another thing which we call as mood. अच्छा बाय द वे यार, आज मैंने ये यूज कर लिया कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाला, तो DUSL काट के यहाँ लिख देता हूँ CUTPG। ये वाली टेम्पलेट भी बना लूंगा मैं।
so don't mind. अब आते हैं हम अगले पे, that is mood. What is a mood? Mood, on the other hand, is a more general and long-lasting emotional state that is not necessarily tied to a specific event or stimulus. कौन-कौन इस बात को agree करता है? कौन-कौन इस बात को agree करता है कि यार मूड ना थोड़ी ज्यादा जनरल होती है और जरूरी नहीं है कि लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ करंटली इमीडिएटली बुरा हुआ हो तभी मेरा मूड खराब है. एक बहुत डिस्टेंट चीज की वजह से भी मेरा मूड खराब हो सकता है. क्या ये बात सच है? आई डू फील सो. इट इज ट्रू. इट इज अ वेरी लॉन्गर लास्टिंग. ठीक है, इट इज लॉन्गर लास्टिंग एज वेल एज मोर जनरल है. इमोशन क्या है? एक इवेंट की तरफ ही है, लेकिन आपका मूड मल्टीपल चीजों से खराब होता है. अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, इट रेफर्स टू अ परवेसिव एंड सस्टेन्ड इमोशनल टोन और बैकग्राउंड फीलिंग दैट कैन परसिस्ट ओवर आवर्स, डेज और इवन लॉन्गर. बिल्कुल सही. सो बेसिकली क्या है, दिस इज अ बेस लेवल ऑफ योर, मैं कहूंगा बैकग्राउंड ऑफ इमोशंस. दिस इज अ बेस लेवल. ठीक है, आप इस समय कैसा फील कर रहे हो? आपको यार मेरा आज मूड खराब है, इसका मतलब क्या, आप सुबह से शाम तक लो फील कर रहे हो. आपका खराब मूड है, बैड मूड है, चिड़चिड़ा फील कर रहे हो, है ना. कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, सुबह लेट हो गए, टीचर ने डांट दिया, आपका मूड एकदम लो हो जाता है. तो दैट्स अ मूड. मूड क्यों कह रहा हूँ? इट इज लॉन्गर लास्टिंग, इट इज मोर जनरल. ये सिर्फ एक चीज के साथ नहीं है. ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस. सो कमिंग बैक. मूड क्या है? इट इज लॉन्गर लेवल. Moods are less specific than emotion. Very, very important. And are typically described using broader terms like happy, sad, calm, anxious. ये क्या है? ये तो सेम बात हो गई, पर मैं बताता हूँ. I am very calm today. Moods are influenced by various factors such as personal temperament, overall well-being, and life circumstance. Very, very important. तो अगर मैं देखूं तो क्या होगा? If this is an emotion, this is an emotion, और मैं टाइम की बात कर रहा हूं, so this will be your mood. It is more longer. Emotion is related to a specific event, while mood is not related to a specific event. It can be very general. It is, देखो, आपका मूड किसी चीज की वजह से ही खराब होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपने जब एक बच्चे को स्मोक करते हुए देखा सिगरेट, तो आप सरप्राइज फील किया आपने, पर क्या आपने पूरे दिन ही सरप्राइज फील किया? ये सब नो, क्या आपने पूरे दिन ही सरप्राइज फील किया जब आपने उस बच्चे को स्मोक करते हुए देखा? नो, यू डिड नॉट. यू डिड नॉट, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर था. पर अब क्या है, कुछ इवेंट्स की वजह से या ओवरऑल आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, पर्सनल लाइफ इवेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, आपकी ओवरऑल, आपकी एक जनरल स्टेट ऑफ बीइंग लो हो चुकी है या हाई हो चुकी है. कई बार हम बोलते हैं ना, आई हैव अ गुड मूड. तो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हेन यू हैव अ गुड मूड, आपका कैसे, आप कैसे से एक्ट करते हो? इफ आई आस्क, सपोज दीप्ति, जब आपका गुड मूड होता है तो आप कैसे से एक्ट करते हो होल डे? जो भी, अगर मैं कोई काम कर रही होती तो वो अच्छे से होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती है. और तो दूसरे से बात कर रहे थे तब, वो मतलब मैं समझी नहीं. मतलब जैसे दूसरों से इंटरेक्ट कर, मैं कहा और दीप्ति क्या हाल चाल, तो आप रिप्लाई बैक कैसे करते हो? हाँ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, राइट. एक अच्छा दिन जाता है, मैं तो खुश हूँ, और बताओ भाई क्या हाल चाल है? मैं भी बढ़िया हूँ. अच्छा चल कैंडी चलते, कुछ खा के आएंगे. ये क्या है? मेरा ओवरऑल मूड अच्छा है. ये हम टीचर्स के साथ करते गाइस. यार आज तो मैम का मूड खराब है. एक बात बताओ, आपके साथ एक बार हैंडल करके बताया ना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि टीचर का ओवरऑल मूड खराब था, आपको फील हो गया, तो उसका क्लास में वे ऑफ स्पीकिंग, उसका क्लास में वे ऑफ एक्टिंग
और डांटना भी एकदम से बदल गया? हैंड रेज करके बताओ, क्या ऐसा आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि अब देखो, अगर वो टीचर का इमोशन होता तो वो सपोज टीचर के साथ क्या, वो अपने पति से लड़की आई है, जो कि हम हमेशा एक बात अज्यूम करते थे फन फन में कि अरे मैडम की तो आज पक्का लड़ाई होगी अपने पति से, तभी ऐसे कह रही है। अब देखो, अगर लड़ाई हुई होती सिर्फ पति से और वो एक इमोशन होता तो वो घर तक ही सीमित रहता, यहाँ पे आके मैम ठीक हो जाती। लेकिन it was man's mood which was more general in life and it got kharab due to some personal reasons, right? It got kharab due to some personal reasons and now it is longer lasting in a day. It can last for hours, it can last for a day, even it can last for weeks. So आपका mood is longer in time, it is more general, it's not specific, it's more general. It is not related to one specific event, although it can occur due to an event, but it is बेसिकली आप अपनी लाइफ में हर एक इवेंट के अंदर फिर वैसे ही एक्ट करते हो। तो सपोज मेरा लो मूड है तो मैं आपसे कैसे बात करूंगा, गाइस सो यस वी विल टॉक अबाउट दिस लेक्चर। सो हाँ, सपोज आप में से किसी ने कोई गलती कर दी तो मैं कहूंगा अरे सौम्या आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार, आपको समझ नहीं आता क्या? सो व्हाट इज दिस? I am acting in a way which is different than what I used to do, and I am continuously acting in that way, right? अगर मेरा एक इमोशन होता तो वो वहीं छूट जाता, पर अब मैं आपके साथ लंबे समय तक वैसा एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सो अगर मैं मूड की बात करूं तो क्या क्या है इसमें? इट इज मोर जनरल, इट इज लॉन्गर लास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं। सो मूड इज मोर जनरल, longer lasting, not related to any specific event। अगर सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट्स ही होता, and it is not necessarily tied to a specific event or stimulus, it is sustained emotional tone, very very important, it is a sustained emotional tone, can last for hours, days, weeks। However, अगर आपका मूड कंटिन्यूअसली लो है तो इज दैट अ साइन ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन? इट कैन बी अ साइन ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, बट अगेन नॉट जस्ट लो मूड बट आल्सो एनेडोनिया। क्या होता है एनेडोनिया? एनेडोनिया इज लैक ऑफ फीलिंग प्लेजर इन स्टफ जिसमें आपको पहले प्लेजर मिलता था। अच्छा जी, नाउ it is more, it is less specific than emotion, very very important, less specific than emotion। एग्जाम्पल दे दूं? एग्जाम्पल है, आई हैव अ हैप्पी मूड टुडे। I have a bad mood today. So when I'm saying bad mood today, it can be sad, it can be also frustrated and irritated. Your mood can be irritated as well, right? It can definitely be। क्या मेरा मूड बड़ा खराब है, रहने दे यार, तुमसे बात क्यों कर रहा है, पागल है क्या? You know, this happened with me. I slapped one of my friends in my class 10th when I had a very bad mood. So I literally just went in washroom to cry. So I was really sad about that. So yeah, bad mood में आप कुछ भी कर सकते हो, and I was really guilty about that। इसके पीछे इन्फ्लुएंसर क्या हो सकते हैं? पर्सनल टेम्परामेंट, आपका ओवरऑल वेलबींग, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस, है ना? मैम की लाइफ पति से लड़ाई हुई है, अच्छा जी, तो इसमें इसका कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? योर वेलबींग, अगर आप बहुत अच्छा अच्छा फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा, आपका तबियत खराब है तो आपका मूड भी खराब है। लाइफ इवेंट्स, है ना? एंड मैं कहूंगा यहाँ पे क्या है? पर्सनल टेम्परामेंट। व्हाट इज टेम्परामेंट? इट इज बेसिकली योर अगेन वे ऑफ बीइंग। चलो भाई, ये सारी बात है। सो इमोशन इज मोर स्पेसिफिक, इट इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर इवेंट और उसी के साथ खत्म हो जाता है। पर मूड इज लॉन्गर लास्टिंग, ज्यादा जनरल होता है। इट इज नॉट रिलेटेड, नॉट रियली रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक इवेंट। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर वेल बीइंग, लाइफ के इवेंट्स, पर्सनल टेम्परामेंट। लेस स्पेसिफिक होता है, ज्यादा समय के लिए रहता है, सस्टेन्ड होता है,
ठीक है, तो आपका एक लंबे समय तक एक सेम तरीके से वे ऑफ फीलिंग या आपका वे ऑफ हैविंग एन इमोशनल स्टेट, उसको हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। कह दी आज मेरा मूड खराब, कथो कहती सिर दुखदा, ओहो, मतलब मेरा आज मूड खराब है, मेरा हेडेक हो रहा है। अगेन मूड खराब, आज मूड खराब है, लॉन्गर लेवल के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए मेरा मूड खराब है। सो बेसिकली मूड का हमें बात समझ आई, सबको समझ आई? एंड्रेज आई क्या? परफेक्ट परफेक्ट। दीप्ति एनी डाउट्स? सर पर्सनल टेम्परामेंट का मीनिंग एक बार बता दीजिए। पर्सनल टेम्परामेंट का बेसिकली यही है, आपका पर्सनल वे ऑफ बीइंग। हर एक बंदे की एक पर्सनल टेम्परामेंट होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं थोड़े से अग्रेसिव ज्यादा रहते हैं, सो दैट कैन इन्फ्लुएंस अ लॉट अबाउट योर मूड, दैट कैन रियली इन्फ्लुएंस योर मूड। सो पर्सनल टेम्परामेंट इज योर पर्सनल वे ऑफ बीइंग, that is the thing. Personal way of behaving, continuously personal way of behaving, that is what you can say in personal temperament. ठीक है, यस सर। चलो हमने देखा इमोशन, हमने देखा मूड, लेट्स टॉक अबाउट फीलिंग। अब फीलिंग इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशन और मूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है एक इमोशन और मूड का। क्या मतलब इसका? It is the conscious, sorry, it is the conscious awareness and perception of an emotional or mood-related state. Feeling can be described as the personal and individual experience of emotions and mood. For example, feeling happy, feeling sad, feeling anxious, etc. Feelings are more subjective and can vary between individuals in how they interpret and experience their emotions and mood. Very, very important. Very, very important. Let me show you how. Let me show you how. चलो इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ गाइस, पुराना लिखा हुआ है। सो बेसिकली फीलिंग क्या है? फीलिंग आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ योर इमोशन और मूड है। तो सबसे पहले तो यही लिख लो आप कि फीलिंग इज द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ योर मूड और इमोशन। ठीक है, चलो प्लेंटी सफाई फॉर टुडे। सो व्हाट इज फीलिंग? फीलिंग इज योर सब्जेक्टिव interpretation of your mood और इमोशन। क्या है ये फीलिंग? फीलिंग आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। नंबर 2, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ योर मूड और इमोशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, इट इज subjective and can vary between individual how they interpret and experience their emotion mood. So feeling guides how we interpret and experience our moods and emotions. So फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आपने अगेन वो एक सपोज आपने एक बच्चा देखा जो स्मोक कर रहा था, ठीक है, सो आपका उस समय सपोज इमोशन क्या आया? लेट्स सपोज आपका इमोशन आया आप सरप्राइज्ड हो, ठीक है, बट इसकी वजह से इस इमोशन को, अब आपका इमोशन आप चौंक गए हो, ठीक है, बट अगेन आप सिर्फ चौंके नहीं हो, आप सिर्फ सरप्राइज नहीं हो, इस सरप्राइज के साथ साथ आप कुछ फील भी कर रहे हो, है कि नहीं? है कि नहीं? यू आर सरप्राइज्ड, मैं अरे क्या बात कर रहे हो, बट उसके साथ एक फीलिंग अटैच्ड है। फीलिंग अटैच्ड का मतलब अगेन क्या देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ सरप्राइज्ड? कैन देयर बी वेरियस टाइप्स ऑफ सरप्राइज? एब्सोल्युटली राइट। So my emotion of surprise can be interpreted as various type of feeling. For example, I am feeling excited. I am feeling disgusted. स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, disgusted. I am feeling सरप्राइज के साथ आप और क्या कर सकते हो? स्टार्टल्ड,
आई एम, मतलब मैं चौंक गया एकदम से, ओ ये क्या हुआ. आई एम फीलिंग कंफ्यूज्ड. You weren't expecting a guy to propose to you, and you are surprised now. So आपका emotion है, you are surprised, but you are feeling confused. Also, you can be embarrassed also. You can feel embarrassed. So आपका emotion जो है, deeper emotion, वो है आप surprise हो गए. But उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है. For example, आपके दोस्त ने आपको बताया, भाई देखो मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज, हमने तेरे लिए प्लान की है एक गोवा की ट्रिप. सो आपका इमोशन है, आप सरप्राइज हो. बट गाइस, आप इनमें से क्या फील करोगे? इफ आई आस्क दिव्या, व्हाट वुड यू फील आउट ऑफ दीज? विल यू फील एक्साइटेड, डिसगस्टेड, स्टार्टेड, कंफ्यूज्ड, एम्बैरेस्ड? व्हाट वुड यू फील? Excited. एक्साइटेड कि भाई गोवा जा रहे हैं, गोवा इज ऑन. बट सपोज आपके साथ क्या होता है, आपको कोई बताए कि अरे यार देखो पता है वो लड़का, वो जो लड़का है ना, वो एक्चुअली जेल चला गया. उसने बेसिकली एक लड़की को हरास कर दिया था. सो आप द योर इमोशन इज योर सरप्राइज है ना. हमारे है निकलता है, पर वो है की फीलिंग क्या होगी अकॉर्डिंग टू यू? Disgusted. डिसगस्टेड. यार Disgusted. कैसा इंसान है यार ये, व्हाट द हेल, हाउ कैन ही, है ना. सो योर फीलिंग इज डिसगस्टेड. So isn't there a subjective interpretation of your emotion? Absolutely right. Also, if I ask about your mood, again थोड़ी सफाई की जरूरत है यहाँ पे, तो मैं सफाई करता हूँ. सॉरी नेक्स्ट टाइम यार मैं ढंग से बना के ले आऊंगा. थोड़ा सा जल्दी में था आज, तो हमारे पास पुराने वाले नोट्स को मैंने उठा लिया, बट दैट्स फाइन. इट वोंट हैम्पर योर लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे. चलो, if I talk about your mood, so my mood can be low, but can there be various feelings attached to it? Absolutely right. There can be various feelings attached to it. क्या क्या feelings हो सकती है attached, guys? आप बहुत low feel कर रहे हो सकता है you are feeling cheated, कि आपके दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया. You are feeling betrayed. You are feeling again embarrassed. You are feeling और क्या फील कर सकते हो जब सपोज आप लो फील कर रहे हो? यू कैन फील फ्रस्ट्रेटेड एज वेल. बताओ बताओ. Anxious. हाँ बिल्कुल सही. यू कैन फील एंग्शियस एज वेल. यू कैन इवन Guilty. फील गिल्टी. बहुत सही. आप लो फील कर रहे हो पर आपको किसी चीज का गिल्ट है, यार आई शुडंट हैव डन दैट यार. डिप्रेस्ड. यस. वैसे देखो डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिप्रेशन की हम डेफिनेशन ये कहेंगे आई हैव अ लो मूड, right? So that won't be a very good definition, but yes, good attempt on it. So feeling of a mood can be there, and there can be various feelings, because there are your the subjective experiences of your mood and your emotion. Easy था. आई होप इजी रहा हो. तो हम देखते क्या क्या हमने करा. हमने देखा इमोशन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है. अरे कहाँ भाग रहा है भाई. इमोशन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ होता है, और उस इवेंट के साथ ही खत्म भी हो जाता है. लेकिन उस इवेंट के बाद जो बड़े लेवल पे आप रहोगे, सपोज आप लॉन्गर समय के लिए कुछ फील कर रहे हो, नॉट फील, बट लॉन्गर समय के लिए आपकी जो एक इमोशनल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, वो आपका मूड होगा. लंबे समय के लिए यू आर फीलिंग नॉट हैप्पी, यू आर फीलिंग अ लो मूड, यू आर फीलिंग अ बैड मूड. दैट इज ऑल अ लॉन्गर लास्टिंग वे थिंग, सस्टेन्ड इमोशनल स्टेट है आपकी. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट फीलिंग. तो फीलिंग इज हाउ यू इंटरप्रेट योर मूड एंड इमोशन. So your emotion can be suppose surprise, your emotion can be suppose sad. आपका इमोशन है आप सैड हो, पर आपकी फीलिंग्स बहुत सारी हो सकती हैं. आप उस सैडनेस को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो? आप सैड हो क्योंकि आपके सपोज आपके पार्टनर ने आपको आपके बर्थडे पे टाइम से विश नहीं किया. पर तो यू कैन फील बैड अबाउट इट, यू कैन फील चीटेड अबाउट इट, you can feel confused, you can feel uh, betrayed, you can feel कि कैसा इंसान है ये, मेरा बर्थडे भूल गया, है ना. So your feeling is your subjective interpretation of your mood as well as your emotion. समझ में आया गाइस? क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? बताओ बताओ. हैंड रेज कर दे, क्या करो अपने आप ही. परफेक्ट. एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो.
Any doubts? No, no doubts. Perfect, perfect. बहुत चंगा यार. Now we'll move ahead. इमोशन एंड द बॉडी. क्या हमारी इमोशन की वजह से हमारी बॉडी पे कुछ असर होता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने इमोशन में ही पढ़ा कि इमोशन इज अ मेंटल प्लस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इट्स अ साइको रिस्पॉन्स, साइको रिस्पॉन्स या साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बोथ. हाँ जी दीप्ति जी बताइए. सर थैंक्स. अच्छा अच्छा, हैंड रेज लगेगा गाइस. हैंड डाउन भी कर लिया करो, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन जाती है, कोई दिक्कत नहीं. चलो. अरे आई होप रिकॉर्डिंग आ जाए भाई. गाइस वो स्टार्ट वाली क्लास की आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी. आई होप आप लोगों ने चेक करी हो, और उसके पीछे एक रीजन हो गया कि व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द रूम, वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपने आप पॉज हो गई. सो रियली सॉरी फॉर दैट. दैट वाज काइंड ऑफ कि मैं हर एक उसमें मैं भी एक को टीचर हूँ, ठीक है. सो जब मैं चला गया तो आपको लगा कि रिकॉर्डिंग शुड बी स्टॉप्ड क्योंकि टीचर नहीं है. सो इट डिड नॉट कंटिन्यू. सो आई एम रियली सॉरी. नेक्स्ट क्लास जब भी मैम के साथ होगी आपकी, वील कंटिन्यू दैट. आपकी जो नेक्स्ट क्लास है स्टैट्स की, वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है. और हम उससे पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन, माय फेवरेट थिंग, हाउ टू डू रिसर्च. और अब तो एमए में आके यार हम रिसर्च ही रिसर्च कर रहे हैं. आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स करते हो, आप ये देखो, आप हमारे हर प्रैक्टिकल में हमें हर एक में एक रिसर्च करनी है. सो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, वी हैव 4 रिसर्च इन दिस सेमेस्टर. We'll be having 7 researches next semester, then 8 researches next semester. So yeah, life is hard when you do MA from DU, but it's a very amazing life. मतलब बहुत ही लाइफ में आपको अगर इज्जत चाहिए ना तो DU में है गाइस. ऑनेस्टली आपको रियलाइज होगा कि आप कितने अमेजिंग लोगों के साथ पढ़ रहे हो. इवन मेरी एक दोस्त है, शी इज द सेकेंड हाईएस्ट टॉपर ऑफ DU. मतलब वो केएनसी में थे और पूरे DU में बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी में उसके सेकंड हाईएस्ट नंबर है. उसका सीयूटी स्कोर आज मेरे को पता चला दैट इज 265 एंड मेरा सीयूटी स्कोर इज 270. सो भाई मैं तो स्टार्टेड था भाई कि कैसे यार. नंबर 2 शी वाज आल्सो सेकंड, आई वाज सेकंड इन माय ओन यूनिवर्सिटी. सो दैट्स द थिंग. और हम दोनों के जो ऊपर फर्स्ट थे, उन दोनों के नंबर अच्छे नहीं आए इन सीयूटी. तो ये एक चीज याद रखना गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ. अगर आपके बीए में अच्छे नंबर आ रहे हैं, दैट डज नॉट गारंटी कि आपके सीयूटी पीजी में भी अच्छे नंबर आएंगे. मेरी फ्रेंड थी, शी केम फर्स्ट. हम दोनों इक्वल लेवल ऑफ होते. उसके मेरे 9.54 आई है, उसकी 9.56 आई है. 2-3 मार्क्स से वो मुझसे हल्की सी ऊपर थी. बट मेरा सीयूटी स्कोर 270 आया. आई वेंट इनटू DU. हर स्कोर वाज 200 एंड शी कुडंट क्वालिफाई एनीवेयर. She had equal brain as me, but she did not put large amount of emphasis in doing questions. She did not study that much. उसे लगा easy है, मैं कर लूंगी, और देखो प्रॉब्लम हो गई. तो भाई CUET PG में राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती. तो प्लीज जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, फोकस से करो. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा आप लोग अपने वो बताओ, ड्रीम कॉलेजेस क्या है? एक बार चैट में डालो, आई रियली वांट टू नो. तब तक मैं थोड़ी सफाई कर रहा हूँ यहाँ पे. व्हाट आर योर ड्रीम कॉलेजेस? कुछ तो होंगे. एक दो टॉप के बता दो, 2-3 बता दो, या एक बता दो, जो भी आपका ड्रीम है यार, यहाँ जाना है यार. और फिर मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊंगा एक्सपीरियंस, क्योंकि इन ऑल द क्लासेस आई विल बी द बेस्ट वन जो एकदम रीसेंट एक्सपीरियंस रख रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो मैं आपको डेफिनेटली बताता रहूंगा गाइस. क्या आया? DU एंड NSUT. दिव्या का LSR. दिव्या दिस इज CUET PG, LSR में तो है भी नहीं. पहली बात ये आप लोग मतलब बोलो, दिव्या बोलो. CUET में ही तो सारे DU के कॉलेजेस आ जाते हैं. सारे नहीं होते. अभी तुम लोगों को कुछ नहीं पता. और है मुझे. Should I orient you guys about this right now? एक बार हैंड रेज करके बताओ कि CUDU के अंदर कौन से आते हैं, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता. छोटा सा बता देता हूँ गाइस. I'll stop presenting. So DU के अंदर there are 2 courses of MA psychology, ठीक है. That is MA psychology and MA applied psychology, ठीक है. अब MA psychology is only in North Campus and MA applied psychology is in South Campus, ठीक है. टोटल MA psychology के 4 कॉलेजेस हैं, जिसमें आता है जाकिर हुसैन, दौलत राम कॉलेज, आई गेस किरोड़ी मल है ऐसे, या केन कुछ तो है, और एक चौथा भी है. इनमें से 3 आर गर्ल्स के, ठीक है.
Yes, Soumya, बिल्कुल. But you do have NSUT. I'll be telling you all about NSUT and all, guys. क्योंकि NSUT मैंने एडमिशन लिया था और मैंने हटा लिया था, वो भी बताऊंगा. तो इम्पोर्टेंट चीज है, आप किसी में भी एडमिशन लो, पढ़ते हम सब एक जगह पे. सो अगर आपने लिए एमए साइकोलॉजी, तो आप चाहे डीआरसी के हो, चाहे आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मेरी तरह डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हो, या आपके कमला नेहरू या के जो भी है, मतलब एक जाकिर हुसैन भी है, अगर उसके बच्चे हो, तो हम सब एक जगह पे पढ़ते हैं. सिमिलरली जो एमए अप्लाइड साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, जो कि 3-4 कॉलेजेस ही हैं, सब में नहीं है, आप सब एक जगह पे ही पढ़ते हो. इंटरेस्टिंगली, you know what is the best option for you in the whole CSAS, in the whole DU, the department? डीआर से वाले बच्चे की फीस मैं बताता हूँ आपको, 38,000 रुपीज पर सेमेस्टर है डीआर से. गेस मेरी कितनी है पर सेमेस्टर की? गेस करो, एक बार चैट में डालो, मेरी कितनी फीस है पर सेमेस्टर, क्या लगता है? बिकॉज आई एम इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. लड़कों के पास बस 2 ही ऑप्शन थे, जाकिर हुसैन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. मेरी फीस इज 7,000 रुपीज पर ईयर. सो दैट इज लेस देन 600-500 रुपए के आसपास है पर ईयर. दैट इज वे लेस. तो आपको कितना बड़ा फायदा होता है अगर आपका डिपार्टमेंट में होता है. एट द एंड कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा प्रॉब्लम्स होती है. अगर आपका कॉलेज के अंदर नंबर आता है ना, आपको धक्के खाने पड़ते हैं. आई कार्ड बनवाना है, कॉलेज जाना पड़ेगा. आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, कॉलेज जाना पड़ेगा. कोई भी चीज इश्यू करानी है, कॉलेज जाना पड़ेगा. जब पेपर्स होते हैं उनके साइन कराने, कॉलेज जाना पड़ेगा. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डिपार्टमेंट में ही आपका एडमिशन हो जाए. और डिपार्टमेंट इज द मोस्ट एस्टीम्ड वन, मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग है. आपका डिपार्टमेंट में ही हो गया, क्योंकि आप पढ़ भी डिपार्टमेंट में रहे हो, तो आपके पास थोड़ी ज्यादा पावर्स भी होती है वहाँ पे कुछ, कि हम तो डिपार्टमेंट वाले ही हैं, हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो अगर आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नॉर्थ कैंपस या डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी साउथ कैंपस होता है, तो दैट्स द बेस्ट वन. आपकी फीस मिनिमल रहेगी. जाकिर हुसैन की भी 22-25 हजार है, बताओ. कुछ एक की है जो 12-13 हजार है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि भाई मेरा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में हुआ. चलो, कमिंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट इमोशन एंड द बॉडी. ठीक है. क्या है, और भी बहुत सी चीजें हैं कि एमए अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या फायदा है, कहाँ पे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है, कहाँ पे नहीं है. बहुत कुछ है गाइस, बहुत सब कुछ बताऊंगा आपको. ठीक है. चलो, अब बिल्कुल जब भी आप कोई इमोशन फील करते हो, आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो टर्न ऑन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स. फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स. एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज डाल लो, जो मैं आगे भूल ना जाऊं, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी पीजी. दिस हैज बीन इवॉल्व्ड to another system. कोई मेरे को बता सकता है वो कौन सा सिस्टम है? It's called FFF system. क्या सिस्टम है ये? Anyone who knows? Sir, can you also tell about NSUT? I will. लंबी टाइम में हर एक के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी. NSUT के भी मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं. FFF system is fight versus flight versus freeze system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. तो अगर आपके पास सीयूईटी पीजी के अंदर क्वेश्चन आता है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस फॉर आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ये चीज, तो आपके लिए अगर 2 ऑप्शन है, फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स या फाइट फ्लाइट वर्सेस फ्रीज सिस्टम. तो फाइट फ्लाइट और फ्रीज सिस्टम मतलब पता है क्या है? फाइट वर्सेस फ्लाइट कहता था कि या तो करो या मरो. आपके सामने भालू आ गया, आप 2 चीजें कर सकते हो. तो आप भालू से लड़ सकते हो या फिर आप भालू से दूर भाग सकते हो. आपकी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको गुस्सा कर दिया, आप 2 चीजें कर सकते हो. आप या तो फाइट करो कि ऐसे कैसे कह दिया तुमने, या फिर आप फ्लाइट करो कि अरे यार कोई नहीं, चलो बाद में बात करेंगे. एक और चीज होती है, दैट इज फ्रीज. कुछ लोग ऐसे, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि यू सिंपली बिकम ब्लैंक. यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो व्हाट टू से. That is a fight flight freeze system. You freeze up, you don't know what to do, so you're just there but you're not mentally there. So that becomes an interesting चीज. ठीक है.
चलो भाई, तो फाइट फ्लाइट वर्सेस फ्रीज सिस्टम। चलो भाई, द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन refers to the underlying physiological process and changes that occur in the body in response to emotional experiences. नंबर वन क्या होता है आपका फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है। फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स में गाइस कौन सा हमारा सिस्टम है हमारा इसके अंदर तो सबसे पहली बात तो एड्रीनल ग्लैंड का काम है इसमें। दूसरी बात इसके अंदर हमारा हाइपोथैलेमस का काम है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस दो जगहों पे सिग्नल भेजता है। जब भी पता चलता है ना कि कोई स्टिमुलस आ गया सामने जिससे या तो फाइट करनी पड़ेगी या फ्लाइट करनी पड़ेगी, तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले कहाँ सिग्नल भेजता है? सबसे पहले भेजता है एड्रीनल ग्लैंड पे सिग्नल भेजता है। और एड्रीनल ग्लैंड से कौन से वो निकलवाता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये वाला जो पार्ट है ना, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन क्या होते हैं ये आपको सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन करेगा? ये आपको अमोला मैम एक्सप्लेन करेंगी बायोसाइकोलॉजी वाले टाइम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बायोसाइकोलॉजी का ध्यान बिल्कुल मत भटकाना। तो ये हाइपोथैलेमस एक तरफ इसको करता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आते हैं, ये कौन सा कर देते हैं हमारा सिस्टम स्टार्ट? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ये होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा अब यहाँ पे? ये मिलके हमारा फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स दे देते हैं। फाइट वर्सेस फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। अब या तो भागोगे या फिर लड़ोगे, दोनों के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आती है गाइस? उस एनर्जी के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करवाता है? ये हमारा रिलीज करवा देता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सा? कॉर्टिजोल। सो सिंस जब कॉर्टिजोल सिक्रीट होता है, ये क्या होता है? हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी में पड़े ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है इनटू एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज होती है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होती है। एटीपी की फुल फॉर्म बताए किसी को? एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगेन देयर इज एंडलेस अमाउंट ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू, राइट? चलो, तो एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी इन द बॉडी इंक्रीज हो जाती है। जब आपकी एनर्जी इन द बॉडी इंक्रीज हो गई है, बहुत सारी एनर्जी आपके पास पड़ी हुई है और आपकी बॉडी अब रेडी है, आप तो भागोगे या लड़ोगे, जो भी करोगे उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो सारी यहाँ पे आपके पास उपलब्ध है गाइस। ठीक है, सो ये आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, वो दोनों चीजें आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है जब सपोज लड़ाई हो गई या लड़ाई नहीं भी हुई तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो जाएगा जो कि ऑपोजिट काम करेगा। ब्रेन एक्टिविटी पे आते हैं। जब आपके इमोशंस हैं तो आपके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी तो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इमोशन के लिए कौन सा सिस्टम है हमारे ब्रेन का गाइस? अगेन जब आप बायोसाइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग उसके बारे में पता चलेगा। इमोशन हमारे बॉडी के अंदर लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। आपका लिम्बिक सिस्टम गाइस कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका हाइपोथैलेमस, दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। एमिगडेला का पता है क्या काम होता है? ये हमारे फियर और सेक्सुअल अराउजल जैसे रिस्पॉन्सेज को प्रोवाइड करता है। हिप्पोकैम्पस जिसका काफी सारा काम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के कन्वर्जन में भी है, वो हमारे इसका भी पार्ट होता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट दैट इज समथिंग एमए लेवल का, दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू थिंक। तो प्री फ्रंटल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स पता नहीं क्या क्या है भाई हमारे पास, वो सारी चीज आपको नहीं पता होनी चाहिए। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। ये तीनों मिलके हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंदर मोस्ट ऑफ द इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ऑल्सो हमारी ब्रेन में ना कभी भी कोई भी चीज एक जगह पे नहीं होती। अगर मैं कहूँ लिम्बिक सिस्टम इज फॉर इमोशन, इट इज मेजरली फॉर इमोशन। So major processes of your brain of the emotion occur in these three areas, but that does not mean सिर्फ इनमें ही होते हैं।
अवेयर तो पूरा ब्रेन ही होता है। सपोज आप सैड हो रहे हो तो आपको रोना भी आ रहा है, उसके लिए थोड़ा बहुत मोटर कॉर्टेक्स भी है, आपको फीलिंग्स हो रही है, सेंसेशंस भी हो रही है, तो सेंसरी एरिया भी है, तो पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है? लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देन हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं? सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग इमोशन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, एक होता है मूड स्टेबलाइजर और एक होता है आपका हैप्पीनेस हार्मोन। कौन सा हैप्पीनेस हार्मोन होता है, बता सकता है? इज इट सेरोटोनिन और इज इट डोपामिन? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? चलो इस वाले को ना थोड़ा डिटेल में करेंगे। लेट्स पुट इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। आई हैव अ नेक्स्ट क्लास आल्सो, क्लास 12th का बैच पढ़ाना है, तो इसको होमवर्क में डालते हैं। होमवर्क आपका है फंक्शंस ऑफ सेरोटोनिन, डोपामिन, एक और तीसरा होता है एंडोर्फिन्स इन इमोशंस। पता लगाते हैं कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। अच्छा, नॉरएपिनेफ्रिन का तो हमें पता चल ही गया कि वो तो हमारा फाइट वर्सेस फ्लाइट में काम करता है। एक होता है हमारा मूड स्टेबलाइजर, कि हमारे को काम कर देना, और दूसरा होता है हमारा हैप्पीनेस हार्मोन। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों ने कभी SSRIs का नाम सुना है? These are the medicines which are given for depression. SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors. Don't worry, I'll be teaching it in the treatment वाला part. So SSRIs जो होती है ना, वो एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि हम देते हैं एक पेशेंट को, जो कि क्या करती है, उसके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ा देती है। बढ़ा क्या देती है? वो सेरोटोनिन को वापस रीअपटेक होने से रोक देती है, तो सेरोटोनिन ज्यादा देर के लिए अवेलेबल होता है। इस वजह से बंदे का जो लो मूड था वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। तो अब आप सोच सकते हो कि मूड स्टेबलाइजर कौन है, और हैप्पीनेस के अंदर डोपामीन और एंडोर्फिन्स का क्या काम है, ये भी बताना। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो यहां तक समझ आया? एनी डाउट अभी तक तो बताओ, बिकॉज आखिरी कुछ मिनट्स बच रहे हैं गाइस। एनी डाउट्स? समझ आया? दिव्या क्यों आया? बाकी लोग हैंड रेज परफेक्ट। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली बताओ गाइस। ठीक है, बाकी ये जो थोड़ी बहुत काउंसलिंग है ना, वो मैं बीच बीच में देता रहूंगा। ठीक है, कि किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए। जैसे जामिया मिलिया इस्लामा इज वेरी गुड फॉर फीमेल्स एज वेल, सो दैट इज वेरी गुड। अगर आप उसको भी टारगेट करते हो, सो इट्स अ गुड वन। NSUT, व्हाई इज इट गुड, व्हाई इट्स नॉट गुड, वो भी मैं बताऊंगा। NSUT का बहुत अच्छा फायदा कहीं ना कहीं है टुवर्ड्स द जॉब स्टफ, पर उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है कि उनका बहुत ज्यादा नया है। ठीक है, सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी के लिए लेट्स एंड द क्लास गाइस, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन ट्यूसडे। ठीक है, बाकी आपकी फ्राइडे यानी कल की क्लास 6 to 7 है या 7 to 8 जो भी, हाँ 6 to 7 वाली क्लास, दैट आई विल बी टेकिंग ऑफ स्टैट्स। ठीक है, बाय बाय गाइस।